हाय गाइस, आप लोगों ने मेरा कार तो देखा होगा। उसके बाद बहुत लोगों का मैसेज आया मेरे पास कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी चलाने के लिए क्या 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 प्रोसेस रहता है और कैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का मिला। देखो, यहाँ पे यूके में अगर आपको गाड़ी चलाना है बहुत सिंपल है। अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ करके आप 1 साल गाड़ी चला सकते हो यहाँ पे यूके में। लेकिन अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। सबसे पहली बात तो यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रोसेस है भाई, वो बहुत ही टफ है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। DVLA, ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी करके है। उनको एप्लीकेशन भेजना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। 35 पाउंड लगेगा यूके की प्राइस में। और उसके बाद आपको एक प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस वो लोग भेज देंगे। ये प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब ये है कि आप गाड़ी चला सकते हो विथ ए इंस्ट्रक्टर या तो कोई और एक बंदा या फैमिली के पर्सन जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो गाड़ी चलाने का और आपने एक लर्नर इंश्योरेंस ले रखे हो। तो ये हो गया प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरी एग्ज़ाम बुक करना है। प्रॉपर थ्योरी एग्ज़ाम 50 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 50 मार्क के क्वेश्चन में से आपको 43 आना जरूरी है। 50 में से 43, 100 में से 86 अगर नहीं आएगा तो आप पास नहीं करोगे। तो जो पास मार्क है वो है 85%। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना टफ एग्ज़ाम होता है। हमारे तो भाई इंडिया में क्या होता था कि हम 30 वाले बंदे हैं, 100 में से 30 आ जाए वही पास है, पर यहाँ पे 100 में से 85 जब भी आप पास हो, ठीक है। ये हो गया थ्योरी एग्ज़ाम। थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ वो लोग एक और परसेप्शन टेस्ट लेते हैं। जैसे कि सामने गाड़ी अचानक से आ जाए तो आप उसको वो 3D मॉडल में कंप्यूटर में प्रेजेंट करते हैं। उसमें 75 मार्क्स रहता है। उसमें आपको मिनिमम 45 लाना है, ठीक है। ये हो गया 2 थ्योरी एग्ज़ाम। थ्योरी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, आपके पास प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लासेस बुक करनी है प्रैक्टिकल लेसन्स की। ये होता है सबसे कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड और पैसा वाला सीन, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटे का ड्राइविंग लाइसेंस का क्लास है 40 पाउंड, जो कि इंडियन 4000 से 4500 रुपये। 1 घंटा सिखाएगा बंदा आपको, इंडियन 4000 4500 ले जाएगा, 45 पाउंड ले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम 2 आवर्स का लेसन आप एक साथ बुक करो एक दिन में। ऐसा मिनिमम आपको 40 आवर्स का क्लास लेना है, मतलब 20 लेसन्स जो कि 40 आवर्स। इतना पैसा भी पे करना है, इतना आपका टाइम भी निकालना है और सारा चीज़ें सीखना है। सीखने के बाद आपको जब आप थ्योरी एग्ज़ाम पास कर लोगे तभी आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम बुक भी कर सकते हो। जनरली आपको 3 to 6 मंथ के अंदर एक डेट मिल जाएगा। उसके बाद आप वो एग्ज़ाम देने जाते हो। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम फेल कर गए पहली चांस में, तो आपको दोबारा बैठना है, ठीक है। दोबारा बैठने के लिए फिर आपको 2 से 5 लेसन्स फिर लेना है, मिनिमम 10 आवर्स फिर से क्लास लेके फिर एग्ज़ाम देना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को 2, 3, 4 बार कोशिश करने के बाद उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला। लकीली मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में 0 माइनर मिस्टेक के साथ मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था। तो यहाँ पे जब ये लोग ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, आपका जो एक्चुअल टेस्ट होता है, जो प्रैक्टिकल टेस्ट, जहाँ पे एक जैसे हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, RTO से ऑफिसर आता है, यहाँ पे एक लाइसेंस अथॉरिटी से एक ऑफिसर आपके बगल वाला सीट में बैठता है और उसको बोलता है कि आपको 40 मिनट्स गाड़ी चला के दिखाओ। तो आपको राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, रिवर्स पैरेलल, पार्किंग, सिग्नल कैसे क्रॉस करना है, राउंड अबाउट कैसे घूमना है, ये सारी चीज़ें आप उनको करके दिखाना होता है। वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, भाई मुझे ये करके दिखाओ, अभी ये इमरजेंसी ब्रेकिंग करके दिखाओ, ये सारी चीज़ें वो लेते हैं। यहाँ पे 15 माइनर मिस्टेक और 1 मेजर मिस्टेक, ये अगर हो गया फिर आप फेल हो। जैसे मान लो आपको छोटा मोटा मिस्टेक्स है, जैसे आपने मिरर देखना भूल गए, तो उसमें एक माइनर मिस्टेक काउंट होगा। ऐसा अगर 15 माइनर मिस्टेक है तो फिर आप फेल है। और मेजर मिस्टेक, जैसे आप रेड लाइट मिस कर गए, उसने बोला राइट टर्न, आपने लेफ्ट टर्न ले लिया, ऐसा मेजर मिस्टेक में आपको एक ही चांस मिलेगा, एक ही में फेल कर देंगे, फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना है। तो
बहुत ही स्ट्रेसिंग है। बहुत ही स्ट्रेसिंग है। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बना के ले आओ। 5 पाउंड्स लगते हैं बस। फिर उससे 1 साल गाड़ी चलाओ, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर टेस्ट देना कि सीधा अगर आपको यूके की ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्ट देना है तो मुश्किल है। एक चांस में तो बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत लकी था, मैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैंने काफ़ी क्लासेस लिए थे। मैंने 20 से ज़्यादा ही क्लासेस लिए थे, 22-23 लेसन्स लिए थे मैंने। उसके बाद मैंने टेस्ट दिया था और मेरा इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर था। उसने मेरे को कॉन्फिडेंट दिलाया था टेस्ट से पहले, और टेस्ट से पहले मॉर्निंग में आके मेरे को थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन कराया चला के बिफोर द एग्ज़ाम। तो मेरे को अच्छा लगा और मैंने एक ही चांस में पास कर लिया। तो ये ऐसा होता है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस। आपको कम से कम 1 से 2 हज़ार पाउंड तो खर्चा करना ही पड़ेगा ऑल टुगेदर, जो कि कंपेयर टू इंडिया में तो इजीली ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। अभी थोड़ा सा टफ हो रहा है इंडिया में, हमारे स्टेट में तो बहुत इजीली मिल जाता था पहले भी, अभी थोड़ा टफ हो रहा है। पर यहाँ पे तो भाई साहब पूछो मत, इतना टफ है कि क्या बताऊँ मैं आपको। कम से कम आपको 2 से 3 महीना गाड़ी चलानी पड़ेगी कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्टर के साथ, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ये लोग एग्ज़ाम जो लेते हैं ना, रियल सिनेरियो पे लेते हैं, डायरेक्ट रोड पे डाल देते हैं आपको। इंडिया में ज़्यादातर टेस्ट सेंटर जो है इंडिया में, वो आपको डायरेक्ट रोड पे नहीं डालते। वो एक टेस्ट सेंटर होता है, उसी के अंदर चलाना होता है, जो रियल ट्रैफिक नहीं होता है। पर यहाँ पे रियल ट्रैफिक के बीच में आपको डाल दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस तो आप यहाँ पे 1 साल गाड़ी चला सकते हो। तो ये था भाई ड्राइविंग लाइसेंस का थोड़ा बहुत जानकारी। आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो उस चीज़ में आप चेस कर सकते हो। DVLA और DVSA ये 2 अथॉरिटीज़ हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस का एग्ज़ाम और टेस्ट लेते हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे यूके में। थैंक यू वेरी मच।